मिसिसिपी के छोटे से गांव की गर्मी और धूल में कुछ छुपा था जो बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता था। एक पुरानी झोपड़ी जिसे लोग सिर्फ द बार्न कहते थे, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव और पूरे राज्य के इतिहास को बदलने की धमकी दी। 1970 के दशक में एक रात ने सब कुछ बदल दिया। झोपड़ी में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ निर्दोष, कुछ छिपे हुए राजों के साथ। उस रात की आवाजें, दरवाजों की खड़खड़ाहट और अचानक की चिल्लाहटें आज भी उन लोगों की यादों में गूंजती है। कोई नहीं जानता था कि यह रात सिर्फ एक हत्या की रात नहीं थी, यह पूरे समुदाय के लिए एक झटका थी। घटना का केंद्र था एक युवक जिसे लोग केवल शिकारी के नाम से जानते थे। उसकी हत्या ने गांव को हिला दिया, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी बाहर के लोगों से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। पुलिस ने दस्तावेजों में कई बहाने बनाए, साक्ष्य इकट्ठा किए, लेकिन कुछ भी सही साबित नहीं हो सका। दस्तावेजों में छोटी छोटी विसंगतियां थीं, नोट्स गायब थे और चश्मदीदों की बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। समय बीतता गया। सालों तक गांव की कहानियों में यह घटना सिर्फ एक अफवाह बनकर रह गई। लेकिन राइट थॉम्पसन ने उस खामोशी में वह आवाज सुनी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने पुराने दस्तावेज खोले, नोटबुक्स पढ़ी और उन लोगों से मिले जो उस रात के साक्षी थे। जैसे जैसे वह तथ्य एकत्र कर रहे थे, कहानी और गहरी होती गई। यह केवल हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि सत्ता, भय और मानव प्रकृति के अंधेरे पहलुओं की कहानी थी। गांव के लोग, जो सामने से शांत और सरल दिखते थे, उनके भीतर डर और रहस्य का एक जाल बुन रखा गया था। हर साक्ष्य, हर नोट, हर पुराना दस्तावेज थॉम्पसन के लिए एक नए रहस्य का दरवाजा खोलता गया। कभी वह दस्तावेजों में कुछ ऐसा पढ़ता जो सीधे हत्या की ओर इशारा करता, कभी वह पुराने अखबारों की कटिंग में एक अजीब पैटर्न देखता। गांव के लोग खुद को मासूम बताते, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब खामोशी थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा और अब भूल जाने का फैसला कर लिया हो। यही खामोशी थॉम्पसन के लिए सबसे डरावनी थी। वह समझ गया कि जो सच्चाई वह खोज रहा है, वह सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, बल्कि लोगों के डर और चुप्पी में छुपी है। थोड़ी देर बाद थॉम्पसन को पता चला कि हत्या सिर्फ एक आदमी की नहीं थी। यह घटना पूरे समुदाय के लिए एक चेतावनी थी। सत्ता, जाति और पुराने विवादों ने उस रात को और भी खौफनाक बना दिया था। हत्या ने लोगों के मन में डर बो दिया था और भय ने सच को दबा दिया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, थॉम्पसन ने उन छिपी हुई परिस्थितियों का पता लगाया जो हत्या से पहले और बाद में हुई थीं। झोपड़ी के पास अजीब आवाजें आती थीं, कुछ लोग रात को बिना वजह बाहर निकल जाते थे और कुछ साक्षी अपने शब्दों को बदलते थे। एक रात थॉम्पसन खुद झोपड़ी के पास गया। वह खामोशी और अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य था, पुरानी झोपड़ी, टूटी हुई खिड़कियां और अंदर की अजीब परछाइयां। अचानक वह एक फाइल ढूंढ लेता है जिसमें नाम और तारीखें लिखी होती है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे ही उसने नामों और घटनाओं को जोड़ा, उसे पता चला कि हत्या के पीछे केवल व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं था। इसमें एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक कारण भी था, जिसने हत्या को और भी खतरनाक और जटिल बना दिया। थॉम्पसन ने महसूस किया कि वह सच की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जितना वह जानता, उतना ही खतरा उसके लिए बढ़ता जा रहा था। अंततः थॉम्पसन ने साक्ष्यों और पुरानी कहानियों को जोड़कर हत्या की पूरी तस्वीर सामने रखी। द बार्न सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक प्रतीक बन गई जहां भय, सत्ता और अंधेरे रहस्य मिले हुए थे। हर व्यक्ति जो उस रात मौजूद था, किसी न किसी रूप में घटना से जुड़ा था। कहानी का सबसे सस्पेंसफुल पहलू यह था कि सच हमेशा सामने नहीं आता। थॉम्पसन ने साक्ष्य एकत्र कर लिए, लेकिन कई सवाल आज भी अनसुलझे रह गए। कौन उस रात वास्तव में झोपड़ी में था? किसने हत्या की योजना बनाई? और सबसे अहम, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा? द बार्न हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज यह नहीं कि कोई अपराध हुआ, बल्कि यह कि सच हमेशा छुपा रहता है। जो लोग इसे जानते हैं, उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। और यह खामोशी हमें डराती है, क्योंकि इसमें सच और भय दोनों का मिश्रण होता है। थॉम्पसन की रिपोर्ट और खोज हमें यह दिखाती है कि मानव प्रकृति में भय और रहस्य कितना गहरा होता है। घटनाएं जो बाहर से साधारण दिखती है, अक्सर अंदर से जटिल और खतरनाक होती है।